गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सही है, नंबर सिस्टम हमारा हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। मैंने पहले ही कहा था मैं पूरा मैथ यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा। क्लासें ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी तब भी, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी तब भी मैं अपना एक वीडियो डालता रहूँगा। सही है, देखें नया चैप्टर का नाम है एलसीएम एचसीएफ यानी लासा और मासा। एलसीएम एंड एचसीएफ। सही है, लासा मासा। अब देखो लासा का तो एक ही नाम है एलसीएम, लेकिन मासा को एक दूसरे नाम से भी लिख देते हैं तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या होता है GCD, इसे भी क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन लिख के आ जाएगा सीधा GCD, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, मासा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा, मासा। ठीक, अब देखो ये हमारा लासा मासा का टॉपिक है। अब सबसे पहले हम इसमें लासा पढ़ेंगे। सही, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लासा पढ़ेंगे। लासा मासा में पहले लासा पढ़ेंगे, फिर मासा पढ़ेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एक ही क्वेश्चन में लासा भी यूज होगा और मासा भी यूज होगा। अब देखो लासा क्या होता है, LC। देखो लासा होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। सही है, छोटे से छोटा गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। सही, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। और ये कॉमन। सही है, सबसे छोटा गुणज लेना है हमें। सही, क्या लेना है, सबसे छोटा गुणज। यानी कि एक ऐसी संख्या लेनी है, डेफिनेशन लिखी है साइड से देखो, एक ऐसी संख्या लेनी है जो, सही है, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो। से कैसी संख्या हो, सबसे छोटी। गुणज क्या होता है, पहाड़ा होता है। जैसे सही बेटा, गुणज क्या होता है, पहाड़ा। जैसे 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये सब क्या होंगे, 3 के गुणज होंगे। जैसे 9 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, ये क्या हो गया, 9 का गुणज हो गया। सही है, जैसे कि परिभाषा देख ली क्या लिखी है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। सी लासा क्या होता है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी लासा एक कॉमन फैक्टर होता है। अब जब सिंपल सा क्वेश्चन आया हमारे पास कि, सिंपल सा क्वेश्चन आया जैसे कि हमें 9 का और 12 का लासा ज्ञात करना। सी किसका, 9 का और 12 का लासा ज्ञात करना है। तो 9 के हमने गुणज लिए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 12 गुणज लिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। इस टाइप से क्या है, इनके गुणज होंगे। हम गुणज लेते चले जाएंगे। 9 का लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 9 पंजा 45। 12 लेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। अब देखो यहाँ क्या है 36 और यहाँ क्या है 36, तो इन दोनों में सबसे पहले हमें कॉमन क्या मिला है, 36 कॉमन मिला। सही है, 9 के गुणज किए और फिर 12 गुणज किए, तो 36 इन दोनों में गुणज है। तो 36 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 9 का विभाग चला जाएगा और 12 का विभाग चला जाएगा। इससे छोटी अब कोई संख्या नहीं होंगी जिसमें 9 का विभाग जाए और 12 का भाग जाए। अब इससे बड़ी होंगी, और इससे बड़ी होंगी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इससे 2 गुना होगा। अब इसका भी क्या होता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा। अब इससे बड़ी होगी और वो भी क्या होगी, 100% 2 गुनी होगी। सही, कैसी होगी, 2 गुनी। देखो कैसे, 9 पंजा 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72। अब ये देखो 12 चौक 48, 12 पंज 60 और 12 छिंग 72। सही, अब क्या कॉमन आ गया, 72 आ गया। तो हमें क्या है, सबसे छोटा ऐसा गुणज लेना है जो दोनों संख्याओं में हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। सी क्या कहलाएगा, लासा। अब देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन देखें। सही है, देखो 12, 16 और 24। सही है, 12, 16 और 24, या 8, 12 और 16 का लासा ज्ञात करें। का लासा ज्ञात करें। 8, 12 और 16 का लासा याद करना बेटा। किसका लासा याद करना? 8, 12 और
16 का लासा याद करना है। तो 8, 12, 16 का लासा याद करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं कि यहाँ 8 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट कर दें, फिर 12 का पहाड़ा स्टार्ट करें और फिर 16 का पहाड़ा, इन तीनों के पहाड़े लिखें और किसी निश्चित पद तक जाकर लिखें, फिर जो कॉमन फैक्टर आएगा उसे कॉमन लेके आंसर बता देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य फैक्टर करेंगे। किसे क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो मैं पहली तो मैं सिखा चुका हूँ। से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अभाज्य संख्याओं को भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 2 का देंगे, 2 अभाज्य होती है, 2 चौका 8, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौका 8। फिर 2 का दे देंगे, 2 एकन 2, 3 और 2 दूनी 4। अब देखो लासा में हम जब तक भाग देते हैं जब तक एक ही संख्या से कोई सी कम से कम 2 संख्याएं विभाजित हों। सही, दी गई संख्याओं में से कोई सी 2 संख्या जब तक एक ही संख्या से विभाजित होंगी तब तक हम भाग देंगे, उसके बाद भाग नहीं देंगे। अब देखो, अगर हमने 3 का दिया तो 3 कैंसिल होगा, 2 का दिया तो 2 कैंसिल होगा। तो अब हमें कोई गुणनखंड यानी कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे पहले तो ये वाले अंक लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर ये जो कॉमन बचे हैं, जो नहीं है कॉमन, वो ले लेंगे, 3 गुणा 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीय 24, 24 दूनी 48। तो दी गई संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा। सही, दी गई संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा, 48। आया लासा का तरीका क्या होता है, सही, लासा का तरीका है, लासा क्या होता है, गुणज होता है। सही, गुणज का मतलब पहाड़ा, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला है, फिर उससे छोटी संख्या ना हो, उससे बड़ी चाहे कितनी भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो 8 का भाग 48 में पूरा पूरा जाएगा, 12 का भी 48 में पूरा पूरा जाएगा और 16 का भी 48 में पूरा पूरा जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 8, 12 और 16 का लासा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये हमारा उदाहरण नंबर 1। समझ गए लासा क्या होता है, सही, समझ गए बेटा लासा क्या होता है। अब पहला टाइप लिखेंगे और पहले टाइप में क्या लिखेंगे, लासा से संबंधित प्रश्न। लासा से संबंधित प्रश्न। से पहला टाइप लिखेंगे लासा से संबंधित प्रश्न। अब देखो लासा से संबंधित प्रश्न का मतलब है, इस वाले टाइप में हम सारे के सारे वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें लासा, सिंपल लासा के क्वेश्चन, शेषफल 2 गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, सही, कभी शेष बचेगा कभी शेष नहीं बचेगा, यानी जितने भी टाइप के लासा के क्वेश्चन होते हैं वो सब हम इसमें करेंगे। अब लासा के क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखी है, आप सब देखो, इसमें से पढ़ो और मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही याद है। सही है, तो क्या है डेफिनेशन, लासा ज्ञात करते समय सर्वप्रथम यह देखते हैं कि यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो सभी छोटी संख्याओं को हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं। सही है, क्या डेफिनेशन है, लासा ज्ञात करते समय सर्वप्रथम यह देखते हैं यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो सभी छोटी संख्याएं हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं, वही पूरे प्रश्न का लासा कहलाता है। तो देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन उदाहरण, जैसे कि हमने संख्याएं ले ली 4, 6, 8, 12 से 4, 6, 8, 12 का लासा, से 4, 6, 8, 12 का हमें लासा ज्ञात करना है। अब देखो ये कह रहे हैं हमें इनका लासा ज्ञात करना 4, 6, 8 और 12 का। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं में ये देखेंगे किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमने क्या देखा, 4 का भाग 6 में पूरा पूरा चला गया, सही है, नहीं, 4 का भाग 8 में पूरा पूरा चला गया, 4 और 8 में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा और 4 छोटा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 6 का भाग 12 में पूरा पूरा चला गया तो 6 कैंसिल हो जाएगा। 8 का 12 में जाएगा तो हमारे पास क्या संख्या बची, 8 और 12, 8, 12, 8 और 12 का लासा ले लेंगे, सही है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6। अब किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो सीधा सीधा लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सही, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आया बेटा समझ में? सही है। क्या हो गया? अब हमने क्या निकाल दिया? लासा निकाल दिया। तो लासा कितना आ गया हमारा? 24 आ गया। सही बेटा, क्या आ गया? 24। आया यहाँ तक समझ में? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, सबको आता होगा, लेकिन मैं जो चीज़ समझाना चाहूँगा उसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा। देखो मुझे क्या चीज़ समझानी है। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 10, 12 एवं 15 का लासा ज्ञात करें। अब जो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब आंसर बता देंगे। 10, 12 एवं 15 का लासा ज्ञात करें। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझेंगे। ये कह रहे हैं 10, 12 एवं 15 का लासा ज्ञात करें। सही है। 10, 12, 15 का लासा ज्ञात करना है तो नॉर्मल सी बात है, ज्ञात कर देंगे बेटा। देखो 10, 12, 15 का लासा कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा 10, 12 और 15। अब देखो, हम जब छोटे थे तो हमसे कहा जाता था गुणनखंड करते समय सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा। अब जब हम बड़े हो गए कि तब भी यही बात चलेगी? तब तो ये बात नहीं चलनी चाहिए। देखो हम जब छोटे थे तो हमसे इसलिए ये बात कही जाती थी कि सबसे छोटी संख्या का भाग दें, क्योंकि तब हमें इतना ज्ञान नहीं था कि संख्या अभाज्य क्या होती हैं और भाज्य क्या होती हैं, और था भी तो इतना हमारे पास दिमाग नहीं था, या इतना हमारा दिमाग काम नहीं करता था कि हम उस चीज़ को ध्यान रखें। देखो हमें क्या करना है, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। छोटी से छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन यानी छोटी से छोटी संख्या से गुणनखंड करना स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या से गुणनखंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान केवल इतना रहेगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। सही, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सही, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। अब देखो इसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर 5 का भाग देंगे तो हमें आसानी रहेगी या नहीं रहेगी? अगर हम 5 का भाग देंगे तो बेटा हमें क्या रहेगी? आसानी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 का भाग दिया। 5 दूनी 10, 12 और 5 दिया 15। अब देखो जो कंडीशन हमने पहली लाइन के लिए पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा भाग चला जाता है तो सभी छोटी संख्याएं हटा दी जाती हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं। यही कंडीशन क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लागू कर सकते हैं। नहीं समझे? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये वाली हम लाइन लागू कर सकते हैं कि यदि किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का पूरा भाग चला जाए तो सभी छोटी संख्याएं हटा देते हैं। तो देखो 2 का भाग 12 में पूरा चला गया तो 2 कैंसिल, 3 का भाग 12 में पूरा चला गया तो 3 कैंसिल। क्या बचा? 12। तो लासा क्या हो जाएगा बेटा? 12 गुणा 5 बराबर का 60। लासा क्या हो जाएगा? 12 गुणा 5 बराबर का 60। अब देखो अगर आपने प्रॉपर किया होता 10, 12 और 15 तब भी यही आंसर आता। प्रॉपर देते, पहले 2 से भाग देते, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 2 से ये कैंसिल नहीं होगा। अब 3 का देंगे, 5, 3 दूनी 6, सही है, और 3 पंजे 15। अब 5 से देंगे, 5, 1, 2, 1 तो आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, सही। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। अब भी आंसर क्या है बेटा? 60 है। लेकिन हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, और क्वेश्चन जितना बड़ा हो कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इस वाले तरीके से हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम कैलकुलेशन में हम आंसर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं अब तक जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर करके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की, अगले वाले पेपर में दे दिया, फिर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की, अगले वाले पेपर में दे दिया, फिर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की, अगले वाले पेपर में दे दिया। यानी ये क्वेश्चन क्या है? हर पेपर में आ चुका है। तो क्या है क्वेश्चन? देखो
1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार दोबारा। ये कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सही बेटा क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से किसी का विभाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए, और फिर इससे छोटी ऐसी कोई संख्या ना हो जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता हो। यानी ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से किसी का विभाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए। सही है, कोई शेषफल ना बचे और वो भी सबसे कैसी हो, छोटी संख्या हो। तो यानी कि 1 का भी गुणज होना चाहिए भाई, पूरा पूरा भाग जाएगा तो गुणज होना चाहिए, 2 का भी गुणज, 3 का भी गुणज और 4 का भी गुणज। इन सब का एक गुणज निकालना है और वो भी जो सब में मैच हो और सबसे छोटा। तो सबसे पहले हमने अपने तरीका क्या अपनाया, सबसे पहले ये देखेंगे इनमें से वो संख्याएं हटा देंगे जिनका किसी बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देखो 1 का भाग 2 में गया तो बेटा 1 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 8 में जाएगा तो 4 कैंसिल, 3 का 6 में जाएगा तो 3 कैंसिल और 5 का 10 में जाएगा तो 5 कैंसिल। अब ये सब संख्याएं कैंसिल हो गई, बची क्या 6 7 8 9 10। इनका जो लासा होगा वही पूरे क्वेश्चन का लासा हो जाएगा। तो इनका लासा या तो हम 2 का भाग दे दें या 3 का भाग दे दें, किसी का भी देंगे। तो हमने 2 का दिया, 2 3 6 7, 2 चौक 8 9 और 2 पंजे 10। अब देखो 3 का भाग 9 में पूरा पूरा चला जाएगा तो 3 छोटा तो 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या किसी संख्या से, किसी एक ही संख्या से कोई 2 संख्या विभाजित हो रही हैं, किसी एक ही संख्या से कोई 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही हैं। तो लासा में हम कब तक गुणनखंड करते हैं, जब तक किसी एक ही संख्या से कम दी गई संख्याओं में से कम 2 संख्या विभाजित हों। दी गई संख्याओं में से कम कितनी संख्या विभाजित हो बेटा, कम से कम 2 संख्या विभाजित हों, तभी तक हम भाग देते हैं और उसके बाद हम भाग देना बंद कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, इन सबको लिख लेंगे 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 5। इन सभी का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा 2520। तो 2520 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 1 से लेके 10 तक किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो पूर्णतः भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। सही, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। आया बेटा समझ में? सही है। अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। सेम ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बस लैंग्वेज इधर उधर होगी, वो हमें समझनी है। देखो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिखा सिंपल सा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 25, 30, 50 एवं 60 से भाग देने पर, 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल
7 बचे। सही है, प्रत्येक दशा शेषफल 7 बचे। अब देखो समझते हैं क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या याद करेंगे। सही है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या याद करेंगे जिसमें, एक सेकंड रुकना बेटा, देखें ये कह रहे हैं एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या याद करेंगे जिसमें 25, 30, 50 और 60 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। से कितना शेष बचे? 7 शेष बचे। यानी संख्या 25 से भाग दिया जाए तब भी 7 शेषफल बचे, 30 से भाग दिया जाए तब भी 7 शेषफल बचे, 50 से भाग दिया जाए तब भी 7 शेषफल बचे और 60 से भाग दिया जाए तब भी 7 शेषफल बचे। तो देखो लासा वाले क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे किसका लासा करना। उसके बाद सबसे पहले लासा ही ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन के तरीके समझना, क्योंकि अभी तो हम लासा ज्ञात करना हमें पता है, लेकिन क्योंकि लासा का चैप्टर कर रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन आगे चल के जब हमें ये नहीं पता होगा कि लासा मासा का चैप्टर है तो हमें खुद समझना पड़ेगा। सही है। अब देखो चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, 7 शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे, 2 गुना किया जाए, 3 गुना किया जाए, सही है, 7 जोड़ दिया जाए, 7 घटा दिया जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाए। सही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, फिर देखेंगे शेष बच रहा है या शेष नहीं बच रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जिसमें 25, 30, 50 और 60 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब अपने यहाँ लासा निकालेंगे तो अपनी वाली विधि अपनाई। 25 का 50 में पूरा पूरा भाग गया तो छोटी वाली संख्या कैंसिल, 30 का 60 में पूरा पूरा भाग गया तो छोटी वाली संख्या कैंसिल। सही है, 25 का पूरा पूरा भाग 50 में चला गया तो 25 कैंसिल हो गया और 30 का पूरा पूरा भाग 60 में चला गया तो 30 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 50 का और 60 का लासा याद कर देंगे। 5 से भाग दे दो, 5 से 10 बार कैंसिल और 5 से 12 बार कैंसिल। फिर 2 का भाग दे दो, 2 से 5 बार कैंसिल, 2 से 6 बार कैंसिल। अब किसी का भाग नहीं आएगा तो 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 6, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 के 300। अब देखो 300 एक ऐसी संख्या है जिसमें 25 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। सही है, 30 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 50 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा और 60 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। बट ये कह रहे हैं भाग पूरा पूरा नहीं आया, कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 300। अब देखो 300 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं 7 शेष बचे। अगर मैं 300 में 7 जोड़ दूँ, सिर्फ मैं क्या करूँ, 300 में 7 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा बेटा, 307 से कितना आ जाएगा, 307 आ जाएगा। अब देखो जब 300 में भाग दे रहे थे तो पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो जब 307 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 7 आएगा। समझ में? सही है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के लिए एक ऐसी संख्या याद करेंगे जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर जो कंडीशन बताई होगी, शेषफल बताया होगा तो जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो उतना ही तो शेषफल बचेगा। तो करते हैं क्वेश्चन और सिंपल सा। लिखें, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें 14, 21, 14, 21, 28 एवं 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। से प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 3 बचे। अब देखो ये कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 14, 21, 28 एवं 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे बेटा, 3 शेषफल बचे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14, 21, 28 और 42 का लासा याद करेंगे। अब तो 14 का भाग 28 में भी जाता है और 14 का भाग 42 में भी जाता है। तो चाहे तो 28 के
हिसाब से 14 कैंसिल कर दो, और चाहे तो 42 के हिसाब से, तो 14 कैंसिल हो गया। 21 का भाग 42 में जाता है तो 21 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 28 और 42। 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इनका लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, से क्या आया? 7 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो 7 दूनी 14, सही है, या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। अब ये 84 एक ऐसी संख्या आई है जिसमें 14 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 21 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 28 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, सही है, और 42 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। बट ये कह रहे हैं भाग पूरा पूरा नहीं आया है, कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। कितना शेष बचे? 3। तो हम क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे, तो संख्या हमारी हो जाएगी 84 + 3 बराबर का 87, यानी 87। 87 एक सबसे छोटी ऐसी संख्या होगी जिसमें 14 का भाग देने पर 3 शेष बचेगा, 21 का भी भाग देने पर 3 शेष बचेगा, 28 का भी भाग देने पर 3 शेष बचेगा, और 42 का भी भाग देने पर 3 शेष बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सॉरी, 21 का भी भाग और 28 और 42 का भाग देने में कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो सेम होगा लेकिन ऑप्शन से होगा। कैसे होगा? ऑप्शन से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दी होगी जो हम ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व, मतलब ऑप्शन के द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन देख के आंसर बताएंगे। जैसे ही क्वेश्चन क्या होगा समझो, क्वेश्चन होगा हमारा निम्न में से अब जो निम्न में से का मतलब है जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन्हीं में से हमें आंसर बताना है। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। स्टार लगा देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अब देखो ये कह रहे हैं निम्न में से, सही किस में से? निम्न में से। तो निम्न में से का मतलब क्या? हमें ऑप्शन दिए होंगे 4। पहला ऑप्शन 50, दूसरा 48, तीसरा 100 और 98। सही है? 50, 48, 100, 98, ये हमें 4 ऑप्शन दिए। अब इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर बताना है। तो अब फिर वही कंडीशन आई, मैंने कहा था क्वेश्चन की कंडीशन यानी क्वेश्चन की लाइन चाहे कुछ भी कहती रहे, सबसे पहले तो हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी किसका? 4, 6, 8, 12 और 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो 4 कैंसिल हो गया 8 से, या 16 से, या 12 से, किसी से भी 4 को कैंसिल कर दो। 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 12 का और 16 का लासा लेंगे। हमने 2 से कैंसिल किया, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब तो कोई भाग जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। हमारा जो लासा आया बेटा वो कितना आया? 48 आया। अब लासा 48 आया है तो संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? 48 + 2 बराबर का 50। ये ऑप्शन चेंज करते हैं थोड़ा सा। सही, संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? 48 + 2 बराबर का 50। यहाँ हमने 96 लिख दिया। सही, कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। आंसर मैंने थोड़ा सा चेंज किया ऑप्शन, यहाँ कितना होना चाहिए हमारा? 50 होना चाहिए।
अब आंसर हमारा 50 होना चाहिए, जबकि हमने क्या देखा यहाँ तो कहीं 50 है ही नहीं, तो यहाँ कहीं 50 नहीं है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर हमारा ऑप्शन में लासा 48 नहीं दिया होगा, से ऑप्शन में लासा क्या नहीं दिया होगा, 48 नहीं दिया होगा, तो क्या हो जाएगा 48 से 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुणज होते हैं। सही, क्या होते हैं, गुणज। अगर लासा 48 नहीं आया तो लासा क्या हो जाएगा, 48 इंटू 2 96, 48 इंटू 3 144। सही है, इस टाइप से लासा चलेंगे। अब हमने क्या देखा, ऑप्शन में कहीं भी 100 से ऊपर तो है ही नहीं। सही है, तो हमारा आंसर फिर क्या हो सकता है, 48 इंटू 2 बराबर 96, तो संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 96 प्लस 2 बराबर का 98। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम संख्या पहले ही आंसर निकाल दें, यानी 50, क्योंकि 50 में सबका भाग देने पर 2 शेष बचेगा, और 50 जो हमारा आंसर आएगा उसे ही डबल करके आंसर क्या लिख दें, 100 लिख दें। ऐसा नहीं करेंगे, पहले लासा को डबल करेंगे, फिर देखे जाएंगे कि इसके पास वाली संख्या है या नहीं है। अगर 144 के पास वाली संख्या होती तो 144 प्लस 2 कितना हो जाता, 146 हो जाता। आई बात बेटा समझ में? सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन दिए होंगे 96, 48, 100, 98, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा याद करेंगे। लासा कितना आ गया, 48। अब देखो क्या 48 है यहाँ कहीं, 48 के अनुसार संख्या आंसर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, यहाँ कहीं भी 50 नहीं है। 48 के अनुसार आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 50, और 50 यहाँ कहीं है नहीं। अब तो हम क्या करेंगे, 48 का 2 गुना कर देंगे। जैसे 48 का 2 गुना कर देंगे तो 48 दूनी 96, 96 और 2 98, आंसर क्या होना चाहिए, 98। तो हमने देखा 98 है यहाँ। अगर 98 नहीं होता तो फिर क्या करते, 3 गुना करते, 4 गुना करते, आंसर में 2 गुने या 3 गुने में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कहेगा सर ऐसे तो हम करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 7, 8 एवं 9 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6 एवं 7 बचे। अब देखो, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था, एक समान शेषफल बच रहा था। अब यहाँ शेषफल अलग अलग बच रहा है। अगर 6 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 8 से भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, और 9 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें 6, 7, 8 और 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। सही, एक ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें 6, 7, 8 और 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमने क्या किया, 6, 7, 8, 9 का लासा लिया, 6, 7, 8 और 9, इनका लासा लिया, 2 से कैंसिल किया, 2 3 6, 7, 2 चौक 8 और 9, 3 कैंसिल हो जाएगा। सही, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 9। सही, देखो 2 3 6, 7 का 7 रहेगा, 2 चौक 8 और ये 9 का 9 रहेगा। तो क्या आ गया, 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 9। सही है। अब देखो 7 दूनी 14, सही है, 14 चौक 56। अब 56 का पहाड़ा नहीं आता तो एक लाइन और आगे बढ़ाई दे रहे हैं। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 पन्ना 45 और 5 50। क्या आ गया संख्या, 504। 504 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सही, 504 कैसी संख्या होगी, 504 एक ऐसी संख्या होगी बेटा जिसमें इनका सबका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बट ये कह रहा है पूरा पूरा भाग ना जाए। अगर 6 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचे, 7 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे, 8 से भाग दिया जाए तो 6 शेष बचे, और 9 से भाग दिया जाए तो
7 शेष बचे। तो देखो जब भी एक ही टाइप का क्वेश्चन यानी जब समान शेषफल बचता था तो हम क्या करते थे, जो शेषफल होता था वो सीधा सीधा जोड़ देते थे, वही हमारी संख्या कहलाती थी। यानी 504 में क्या कर देते, जोड़ देते सीधा सीधा, और वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। वही हमारा क्या हो जाता बेटा, आंसर। लेकिन जब शेषफल अलग अलग बचेंगे तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा था और जो शेषफल बच रहा था उनका अंतर करेंगे। तो 6 में से 4 के कितने बच गए, 2। 7 में से 5 के कितने बचे, 2। 8 में से 6 के कितने बचे, 2। 9 में से 7 के कितने बचे, 2। सही, सब में से हमने घटाया तो कितना आ गया, 2 आ गया। सही है, तो 2 आ गया। अब जो शेषफल 2 आया है, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब जो भाग देने वाली संख्या और जो शेषफल है उसका जो अंतर आएगा उसे इसमें से घटा देंगे। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 502 हो जाएगा। सही बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 502। 502 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 6 का भाग दिया जाएगा तो 6 से भाग दिया जाएगा तो 4 शेष बचेगा, 7 से भाग दिया जाएगा तो 5 शेष बचेगा, 8 से भाग दिया जाएगा तो 6 शेष बचेगा, और 9 से भाग दिया जाएगा तो 7 शेष बचेगा। आई बात समझ में? सही है। तो क्वेश्चन क्या था, देखो जब भी समान शेषफल बचेगा तो जोड़ेंगे, और जब भी अलग अलग शेषफल बचेगा तो भाग देने वाली संख्या और शेषफल का अंतर करेंगे, और जो अंतर आएगा उसे प्राप्त लासा से घटा देंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी संख्याओं का अंतर चेंज नहीं आएगा। अगर 2 आया तो सबका 2 आएगा, 3 आया तो सबका 3 आएगा, 4 आएगा तो सबका 4 आएगा। 100% यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इससे अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे लासा मासा के और शेषफल वाले क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, इसमें क्या होगा, कुछ संख्याओं का भाग देने से शेषफल बचेगा और कुछ संख्याओं का भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा। सही, क्या होगा बेटा कंडीशन, कुछ संख्याओं का भाग दिया जाएगा तो शेषफल बचेगा, लेकिन कुछ संख्याओं का भाग दिया जाएगा तो शेषफल नहीं बचेगा। सही है, सभी लोग वीडियो पूरा देखा करें लास्ट तक, ये रिक्वेस्ट है हमारी। शेयर करें, लाइक करें। सही बेटा, मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा।